Good morning, dear students. Today our topic is articles. Dear students, आज हम आर्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारे कितने आर्टिकल्स हैं? हाउ मेनी आर्टिकल्स? 3 आर्टिकल्स, ए एन द। तो यहाँ पर सेकंड स्टैंडर्ड के बच्चे हैं, तो यहाँ पर हमें हमें 2 ही आर्टिकल्स के बारे में पढ़ना है। ये दो, ए एंड एन, इन दो के बारे में हमें पढ़ना है। तो बच्चों, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि टोटल अल्फ़ाबेट्स हमारे लेटर्स अल्फ़ाबेट्स हमारे कितने हैं? 26। तो जिनमें 5 वावल्स हैं और 21 कॉन्सोनेंट्स हैं। तो वावल्स कौन कौन से हैं? कौन से 5 वावल्स हैं? ए ई आई ओ यू आर वावल साउंड्स। ये 5 जो हैं वो लेटर, तो इनके साउंड्स क्या है? वावल साउंड्स हैं। तो ये 5 जो हैं ये हमारे क्या हैं? वावल्स, ए ई आई ओ यू, ये आपको याद रखना है। फिर उसके बाद हमारे कॉन्सोनेंट्स कितने हैं? 21। कौन कौन सा? बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ये 21 जो हैं ये हमारे कॉन्सोनेंट्स हैं। तो हमें पता होना चाहिए कॉन्सोनेंट्स कौन से हैं और वावल कौन से हैं। सबसे पहले हमें इस बारे में पता होना चाहिए। तो ये 21 जो है ये हमारे कॉन्सोनेंट्स हैं और 5 हमारे वावल्स हैं। अब हमें पढ़ना है आर्टिकल्स के बारे में। हाउ टू लर्न आर्टिकल्स इन इंग्लिश। हम कैसे सीखेंगे आर्टिकल? तो हम यहाँ पर पढ़ेंगे कौन कौन से आर्टिकल हैं और उनके साथ और कैसे ये यूज़ किए जाते हैं। तो ए भी सिंगुलर वर्ड के साथ यूज़ किया जाता है और एन भी सिंगुलर वर्ड्स के साथ इसे यूज़ करते हैं। ये दोनों सिंगुलर वर्ड के साथ यूज़ करने हैं, मगर किस तरीके से यूज़ करने ये हम आगे पढ़ेंगे। जैसे ए इज़ यूज्ड बिफोर कॉन्सोनेंट साउंड वर्ड्स। ये ए जो है ये हम किसकी? कॉन्सोनेंट जो वर्ड्स हैं, कॉन्सोनेंट मैंने आपको अभी बताया कि हमारे कॉन्सोनेंट कितने लेटर हैं? 21। तो ये जो कॉन्सोनेंट लेटर हैं इनसे पहले हमें क्या लगाना है? ए लगाना है। कोई भी कॉन्सोनेंट लेटर होगा तो उसके पहले हमें क्या लगाना है? ए। अब आ गई एन की बारी। एन इज यूज्ड बिफोर वावल साउंड वर्ड्स। ये जो एन है ये किससे पहले लगाना है? जो भी वावल्स वर्ड होगा, लेटर होगा, उससे पहले हमें एन लगाना है। तो ये दो जो है हमारे आर्टिकल ए एन, क्योंकि आप सेकंड स्टैंडर्ड के बच्चे हैं और आगे चल के क्लासेस में हम आगे भी पढ़ेंगे द के बारे में, मगर इन दो के बारे में हमें पढ़ना है। तो अब आपको पता चल गया कि ए कॉन्सोनेंट्स के पहले, बिफोर कॉन्सोनेंट साउंड वर्ड्स के पहले यूज़ होता है और एन बिफोर वावल साउंड वर्ड्स के पहले यूज़ होता है। अब द जो है वो हम आगे पढ़ेंगे, थोड़ा मैं आपको बताती हूँ। द इज़ यूज्ड बिफोर द प्लेस, पर्सन एंड थिंग्स। ये प्लेस, पर्सन और थिंग्स के साथ यूज़ होता है। अब कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर हैं। ए की एग्जाम्पल्स हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है बुक। क्या लिखा है? बुक। तो बुक का जो फर्स्ट लेटर है वो क्या है? बी। क्या है बच्चों? बी। तो अब बी जो है इसका फर्स्ट लेटर है, फर्स्ट लेटर इसका क्या है? बी। अब बी क्या है? मैंने आपको पढ़ा है बी कॉन्सोनेंट्स है। क्या है? तो यहाँ पर हमें क्या लगाना है? ए बुक। इसी तरीके से मैंने यहाँ पर लिखा है फैन। तो फर्स्ट लेटर वर्ड कौन सा है? एफ क्या है? शाबाश, कॉन्सोनेंट्स, तो इसके साथ हमें लगाना है ए। इसी तरह यहाँ पर सोप है। तो एस कौन सा फर्स्ट लेटर है? स्टार्टिंग फर्स्ट लेटर कौन सा है? एस। तो एस क्या है? कॉन्सोनेंट्स, तो इसके साथ हम लगाएंगे ए सोप। तो एक्सरे में जो एक्स फर्स्ट स्टार्टिंग वर्ड है एक्स, तो एक्स क्या है बच्चों? शाबाश, एक्स है कॉन्सोनेंट्स, इसके साथ भी हम ए लगाएंगे। तो अब आपको पता चल गया कि कोई भी कॉन्सोनेंट साउंड वर्ड्स होगा तो उससे पहले हमें ए लगाना है। शाबाश। अब आ गई एग्जाम्पल्स ऑफ एन। अब एन के बारे में हम करेंगे कि एन किसके साथ मैंने आपको क्लास में बताया कि एन वावल्स के साथ यूज़ होता है, वावल्स से पहले। तो वावल्स कौन कौन से? ए ई आई ओ यू, ये हमारे वावल्स है 5। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है एक्स,
तो ए जो है फर्स्ट स्टार्टिंग वर्ड्स, ए जो है ये क्या है, ये वावल्स है, इसके साथ हम लगाएंगे एन। शाबाश, एन एक्स। तो यहाँ पर हमने ऑरेंज लिखा है, ओ स्टार्टिंग वर्ड इसका है, फर्स्ट स्टार्टिंग वर्ड इसका ओ है, तो ओ क्या है बच्चों, वावल्स, तो इसके साथ हम लगाएंगे एन, एन ऑरेंज। अब ये मैंने लिखा है एलिफेंट, एलिफेंट का जो ई है फर्स्ट स्टार्टिंग वर्ड लेटर, तो ये ई है। अब ई क्या है, शाबाश, वावल्स, तो वावल्स के साथ हम लगाएंगे एन, एन एन एलिफेंट। तो अब मैंने यहाँ पर लिखा है आंट, ए कौन सा वर्ड है, फर्स्ट स्टार्टिंग लेटर कौन सा है, ए, तो ए क्या है बच्चों, शाबाश, वावल्स, तो इसके साथ हम लगाएंगे एन, एन आंट। अर्न, तो ये फर्स्ट स्टार्टिंग लेटर कौन सा है, यू, तो यू क्या है, शाबाश, ये वावल्स में क्या आएगा, यू, तो ये क्या है, वावल्स, तो वावल्स के साथ हम लगाएंगे एन। तो इसी तरह से आपको ए और एन क्या है हमारे आर्टिकल्स, और किस तरीके से हम इन्हें यूज़ करते हैं। ए यूज़ करते हैं, ए को हम यूज़ करेंगे बिफोर कॉन्सोनेंट साउंड वर्ड्स, और एन को हम यूज़ करेंगे बिफोर वावल साउंड वर्ड्स। तो आपको ये सबसे पहले आपको वावल्स के बारे में पता होना चाहिए। वावल्स कितने हैं, 5 वावल्स हैं हमारे, कितने वावल्स हैं, 5, ए ई आई ओ यू, और 21 कॉन्सोनेंट्स हैं। तो कॉन्सोनेंट्स के साथ हमें ए लगाना है और वावल्स के साथ हमें एन लगाना है। तो बच्चों आपको ये पूरी तरह से समझ आया होगा, तो सब बच्चे अपनी अपनी ग्रामर नोटबुक पर ये लिखेंगे और इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। तो बस आज के लिए इतने काफ़ी है, वस्सलाम।